महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। उत्तर प्रदेश पुलिस का एक सर्वोच्च अधिकारी तन्मयता से महाराज जी के पैर दबा रहा था। महाराज जी ने रामदास को भी वहीं बुला लिया और उस पुलिस अधिकारी से उनका परिचय कराते हुए पूछा कि क्या अमेरिका की पुलिस भी इसी तरह होती है। रामदास ने कहा, अमेरिका की पुलिस को बड़े अधिकार प्राप्त होते हैं और वे अक्सर भूल जाते हैं कि वे जनता के सेवक हैं। थोड़ी देर बाद रामदास फिर बोले, यह असंभव सी चीज़ है कि किसी राज्य का कोई सर्वोच्च पुलिस अधिकारी किसी पवित्र पुरुष का चरण दबाए। तब महाराज जी ने रामदास का परिचय उस पुलिस अधिकारी से कराया। ये रामदास हैं, यह अमेरिका की पुलिस को ईश्वर के पास ले जाने को है। रामदास ने उस स्थिति की कभी कल्पना भी नहीं की थी कि महाराज जी उन्हें वह शक्ति दे सकते हैं। महाराज जी अक्सर अपनी प्रभावशाली शक्तियों का भक्तों की रक्षा के लिए छत्र के रूप में उपयोग करते थे। कभी स्वयं जाकर, कभी सपना देकर और कभी टेलीफोन द्वारा भयंकर रोगों का इलाज कर देते थे। कुछ भक्त उनके स्पर्श दृष्टि या एक शब्द से ही व्याधि मुक्त हो जाते थे। किसी को डॉक्टर के उपचार कराने की सलाह देते और उस डॉक्टर को ही माध्यम बना लेते। जब कोई भक्त उनकी चमत्कारिक शक्तियों के बारे में उनसे कहता तो स्पष्ट इनकार कर देते, सिर्फ यही कहते कि ये सब ईश्वर की कृपा है। दादा के शब्दों में हम सब सोचते हैं कि हम गुरु के पीछे भाग रहे हैं, पर वास्तव में गुरु ही हमारे पीछे भाग रहे हैं। प्रेम के अक्षय स्रोत थे महाराज जी। उन्हें देखकर कोई भी व्यक्ति प्रेम की अनुभूति कर सकता था। एक बार महाराज जी के बारे में, उनकी सिद्धि और क्षमता के बारे में सुनकर एक अमेरिकी महिला उनके दर्शन के लिए आई और उनके भीतर प्रेम के अक्षय स्रोत का दर्शन हुआ। उसे उसका वर्णन करते हुए कहती है, राजी पहले ही अंदर आ चुकी थी। मैं उसके पीछे भागी। हड़बड़ी में मेरी चप्पलें रास्ते में छूट गईं। यह सब इतना सरल और परिचित सा था। उनके चरण में शीश नवाना, फल फूल अर्पित करना, जिन्हें तुरंत उन्होंने वापस मेरी गोद में डाल दिया। रोना और हंसना। महाराज जी उछल रहे थे, मुस्कुरा रहे थे और हर्षित होकर बोल रहे थे, मदर फ्रॉम अमेरिका, मदर फ्रॉम अमेरिका। उस प्रथम दर्शन के दौरान महाराज जी मुख्यतः हिंदी में ही बोले, परंतु पास ही खड़े दुभाषिए के बिना ही मैं सब कुछ समझ गई और उस प्रेम को मैं पहचान गई जो रामदास के माध्यम से बरसाया गया था और जो मुझे भारत में वरवश खींच लाया था। यही वह स्रोत था। जब तक मैं पहुंच चुकी थी, जब मैंने महाराज जी की विशाल काया के दर्शन किए तो मेरा हृदय इतना धड़कने लगा कि मेरे पैर फाटक पर ही लड़खड़ाने लगे। उनका वह प्रथम दर्शन मेरे स्मृति पटल पर गहराई के साथ अभी तक अंकित है। महाराज जी हर किसी को प्रथम दर्शन में ऐसी अनुभूति या जागृति बोध कराते हैं। ऐसा भी नहीं है जो लोग सिर्फ सैर सपाटे के ध्येय से आते, वे उनसे निष्प्रभावित हुए ही लौट जाते थे। बहुत से ऐसे लोग भी थे जो किसी चमत्कार की अनुभूति किए बिना भी कहते कि कोई ऐसी सूक्ष्म डोर है जो बार बार उन्हें महाराज जी के पास खींच लाती है। एक पश्चिमी भक्त बताता है, क्या बताता है कि वह यह देखकर चकित रह जाता है कि किस प्रकार कठोर व्यक्ति भी महाराज जी के समीप रहने से विनम्र हो जाते थे। हम सब महाराज जी के सानिध्य में होते तो हमें ऐसी अनुभूति होती कि मानो भगवान के हृदय में आनंद पूर्वक निवास कर रहे हैं। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज महाराज जी की कथाएं
सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो। सिद्धि माता की जय जय बोलो। जय श्री राम बोलो।